बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे 72वां इडियम अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब ये है कि आपने किसी टाइम फ्रेम के तहत जो है वो काम करना है। आपके पास एक ख़ास पीरियड है, एक स्पेसिफिक पीरियड है, आपने उसके अंदर रहते हुए काम करना है। आपके पास एक डेडलाइन है, आपने उस डेडलाइन से पहले पहले काम को पूरा करना हो तो फिर कहते हैं कि जो वर्क है वो अगेंस्ट द क्लॉक है। अब अंग्रेजी में देखें तो अंडर अ टाइम प्रेशर, आपके ऊपर टाइम प्रेशर है कि आपने 4 घंटे में काम करना है, 8 घंटों में या 10 घंटों में या 10 दिन के अंदर आपने ये काम मुकम्मल करना है। आपके पास एक डेडलाइन है ख़ास, इसको हम कहते हैं टाइम प्रेशर। फिर हम ये कह सकते हैं वर्क वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से काम करना, टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज़ को मुकम्मल करने के लिए विद इन अ डेडलाइन, डेडलाइन के अंदर रहते हुए। इन अ रेस, किसी ऐसी रेस में हिस्सा लेना, अगेंस्ट टाइम, जो किसी खिलाड़ी के मुकाबले ना हो बल्कि टाइम के मुकाबले हो। तो अब इसका वैसे तो बनता है क्लॉक के मुकाबिल काम करना। एक तरफ क्लॉक है, दूसरी तरफ आप हैं। ऐसे नहीं है कि दो खिलाड़ी हों, जैसे एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के मुकाबिल काम करता है, दौड़ लगाता है, मुकाबला करता है, उसने उस खिलाड़ी से पहले पहुंचना होता है। लेकिन जब अगेंस्ट द क्लॉक होता है तो आपने उस क्लॉक के वो जो टाइम होना है, उस टाइम के होने से पहले वहां आपने पहुंचना है, उससे पहले आपने काम खत्म करना है। यानी कि आप क्लॉक के साथ बंधे हुए हैं, आप किसी खिलाड़ी के साथ बंधे हुए नहीं है कि आपने उससे नहीं जीतना, आपने क्लॉक से जीतना है, उसके अंदर रहते हुए आपने काम करना है। अब इसका ओरिजिन हम देखते हैं कि ये कैसे शुरू हुआ। यहाँ क्लॉक जो है ये टाइम को रेफर करता है, इससे मुराद वक्त है, एक खास वक्त जो है, एक खास पीरियड है, एक खास वक्फा है वक्त का, उसको रेफर किया गया यहाँ। यानी कि टाइम मशीन नहीं है, क्लॉक टाइम मशीन है, टाइम मशीन नहीं है, बल्कि इससे मुराद वक्त है। अब द रेस वाज अगेंस्ट द क्लॉक एंड नॉट नेसेसरली अगेंस्ट एन अपोनेंट। इसमें क्या है कि जो आपकी रेस है, आपका जो मुकाबला है, विल बी अगेंस्ट द क्लॉक, उसके अगेंस्ट होगा क्लॉक के, एंड नॉट नेसेसरली अगेंस्ट एन अपोनेंट, किसी मुखालिफ के अगेंस्ट नहीं आपका होगा। आपका जो मुकाबला होगा वो किसके अगेंस्ट होगा? क्लॉक के। अब हम देखते हैं ये ओरिजिन इसका ये कब से है। ये मिड 1900s में तकरीबन ये वाला फ्रेज जो है वो ओरिजिनेट हुआ है। इसका ओरिजिन भी अमेरिका से है, ये अमेरिकन ही इडियम है। तो अमेरिका के अंदर ऐसे हुआ कि एक वक्त आया कि जो खेलें थी वो क्लॉक के अगेंस्ट, यानी स्टॉप वॉच के अगेंस्ट होती थी। उसमें ये नहीं होता था कि आपने दौड़ लगानी है और किसी एक खिलाड़ी से आगे गुजरना है या दूसरे से आगे गुजरना है, नहीं। स्टॉप वॉच है, आपको टाइम दिया जाता था कि आपने ये वाला जो दौरानिया है 5 मिनट में पूरा करना है या 3 मिनट में पूरा करना है या 2 मिनट में पूरा करना है। खेलें ऐसी थी। तो अब आपने मुकाबला जो है उस वक्त से करना है। 2 मिनट से आपका मुकाबला है या 10 मिनट से है, अब आपने उससे पहले पहले पहुंचना है। अब इसमें यह था दिस फ्रेज ओरिजिनेटेड इन मिड 19s एंड रेफर्स टू अ वेरियस टाइम्ड स्पोर्ट, यानी ऐसी खेलें जो वक्त के साथ थी, इन विच द पार्टिसिपेंट, जो भी उसमें हिस्सा लेते थे, डू नॉट कम्पीट डायरेक्टली अगेंस्ट ईच अदर, उनको एक दूसरे के साथ डायरेक्टली मुकाबला नहीं होता था, बट टाइम्ड, बर हर एक का एक वक्त मुकर्रर था इंडिविजुअली, कि आपने ये 10 मिनट में टाइम जो है ना दिया गया है, उस 10 मिनट के अंदर जो भी आपको उन्होंने फासला दे दिया है वो आपने दौड़ लगा के पूरा करना है। या आप स्विम कर रहे हैं तो आपने वो वाला फासला स्विम करके 10 मिनट में या 5 मिनट में तय करना है। अब इसकी मिसालें मैं आपको देता हूँ हमारे रोज़मर्रा में किस तरह होती हैं। मिसाल के तौर पे एक पहाड़ है, उस पर लावा फट चुका है। अब जो साइंटिस्ट है उन्हें पता है कि 2 घंटे के बाद दोबारा जो है ना eruption होगी, दोबारा लावा वहाँ से निकलेगा, दोबारा वो जो है वोल्केनो फटेगा। अब जो साइंटिस्ट है उनके पास 2 घंटे हैं और 2 घंटे में उन्होंने वहाँ से स्पेसिमन लेने हैं, वहाँ से सैंपल लेने हैं उनका तज्जिया करने के लिए। अब उन्होंने जो काम करना है वो अगेंस्ट द क्लॉक हुआ, उस 2 घंटे के अगेंस्ट है। अगर वो लेट हुए तो वो लावा फट सकता है और उनकी अमवात हो सकती हैं। अब दूसरी बात, एक डॉक्टर है, उसके पास 3 या 4 घंटे हैं
किसी मरीज़ को बेहोश किया गया है, उसे पता है कि जो बेहोश करने वाली मेडिसिन है या दवाई है उसका जो असर है वो 2 घंटे के बाद ख़त्म हो जाएगा और हमने ऑपरेशन जो है इस टाइम फ्रेम के अंदर रहते हुए करना है। अब डॉक्टर किसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं? अगेंस्ट द क्लॉक। हम वहाँ पे मुहावरा अगेंस्ट द क्लॉक जो है वो इस्तेमाल करेंगे। कोई साहिल है, वहां पे अलर्ट कर दिया गया है कि 5 घंटे के अंदर अंदर वहां से तूफान आएगा। अब आपने क्या करना, तैयारियां मुकम्मल करनी है, अपना साजो सामान, बस्तियां खाली करवानी है। आपके पास 2 घंटे हैं, 2 दिन है, आपने वो पीछे से जो समंदरी तूफान है उसके आने से पहले पहले वहां से सारा कुछ करना है, वो अगेंस्ट दी क्लॉक है। अब आप फर्ज करें कि एक ट्रेन है, उसने 4 बजे चल पड़ना है, लेकिन आपका काम भी पड़ा है। अब आपने काम भी करना है, अपनी पैकिंग भी करनी है और ट्रेन में 4 बजे से पहले पहुंचना है। अब आपने जो भी सारा कुछ करना है अगेंस्ट द क्लॉक करना है। अगर आप 4 बजे से लेट हो जाते हैं तो फिर आप रह जाते हैं। फिर इसी तरह है कि आपको एक पेपर दे दिया जाता है कि आपने 12 बजे से पहले पहले इसको हल करना है। अब आप अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रहे हैं, आपके ऊपर टाइम प्रेशर है, आपने उसे जल्दी करना है। फिर और मिसाल लें, एक किसान है, उसने अपनी फसलें जो हैं वो बोनी है, लेकिन उसको महकमा मौसमियात वालों ने बता दिया है कि अगले पीर से बारिशें शुरू हो जाएंगी। अब उसने उन बारिशों के होने से पहले पहले अपने खेतों में हल चलाना है, उन खेतों के अंदर उसने बीज बोना है। अगर वो टाइम फ्रेम से पहले ना कर पाया तो वो हार गया। मतलब हार गया से मुराद वो बीज बो नहीं सकेगा, उसकी फसलें हो नहीं सकेंगी। अब उसके पास वो टाइम फ्रेम है, उसने उस वक्त से लड़ना है, उससे पहले पहले काम करना है। आप ऐसे भी कह सकते हैं एक किसान है, उसे पता है कि मैंने मगरिब से पहले अंधेरा हो जाएगा और जो मैं काम कर रहा हूँ ये रोशनी में हो सकता है, उसने मगरिब से पहले पहले अपना काम मुकम्मल करना है। इसी तरह अगर उसको ये पता चल जाए कि पानी जो है रात के 2 बजे लगेगा, जिनका बैकग्राउंड देहात का है, जो बच्चे देहात के रहने वाले हैं तालिब इल्म, उनको इस बात का अंदाज़ा होगा कि पानी का एक ख़ास वक्त होता है, 35 मिनट, 40 मिनट। उस 40 मिनट के अंदर अंदर आपने अपने खेत भरने हैं और उससे भी ये है कि 12 बजे आपका टाइम शुरू होगा। अब आपको पता है कि आज शाम को पानी लगेगा, लेकिन आपने शाम होने से पहले पहले अपने खेतों के अंदर जो है बीज बोने हैं। ये अगेंस्ट द क्लॉक आप काम कर रहे हैं। इसी तरह आप कह लें जैसे MD कैट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको पता हो कि मेरे 1 सितंबर से इम्तिहानात शुरू हो जाएंगे। अब आपके पास 3 माह हों फ़र्ज़ करें, और उस 3 माह के अंदर आपने पूरा कोर्स मुकम्मल करना है, तो अब आप अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रहे हैं। तब वहाँ पे हम ये मुहावरा अगेंस्ट द क्लॉक इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं मिसालों की तरफ। पहली मिसाल है स्टाफ आर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक टू मीट द डेडलाइन। अब डेडलाइन ही के तो अगेंस्ट काम करने को हम यूज करते हैं यहाँ पे अगेंस्ट द क्लॉक। तो जो स्टाफ है वो अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रहा है, क्यों? उसने डेडलाइन को मीट करना है। अब दूसरा जो है द इमरजेंसी सर्विसेज, जो हंगामी सहूलियात हैं, वर वर्किंग अगेंस्ट द क्लॉक, वो अगेंस्ट द क्लॉक काम कर रही हैं एज द टाइड बिगेन टू राइज, क्योंकि जो तूफान है समंदरी वो ऊपर की तरफ उठ रहा है, जो लहरें हैं समंदर के पानी की वो ऊपर उठ रही हैं और उससे आने से पहले पहले इन लोगों ने अपना काम मुकम्मल करना है। जितनी भी मैंने मिसालें दी हैं इन सब के ऊपर जो है ना आप अगेंस्ट द क्लॉक ये सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे ये मैंने एक तस्वीर दिखाई है कि जो दौड़ है आपकी क्लॉक के अगेंस्ट है, आप किसी खिलाड़ी के अगेंस्ट नहीं दौड़ रहे। आपको उन्होंने 5 मिनट दे दिए, अब ये 5 मिनट इसकी दौड़ यहाँ पहुंचने से पहले आपने वहां पहुंचना है। इसी तरह फर्ज करें ये यहाँ तक जो पहुंचना डेडलाइन हो कि आपके पास 10 मिनट है, तो अब आप दौड़ लगा रहे हैं इस नीडल के साथ, इस सुई के साथ। आपने इस आर्म से यहाँ पहुंचने से पहले पहले आपने वहां पहुंचना है, यानी तो फिर आपकी दौड़ किसके साथ हुई? क्लॉक के साथ। तो यहां से ये मुहावरा निकला है कि आपने वक्त के मुकाबिल काम करना। यहाँ इसका तर्जुमा ये भी आप कर सकते हैं वक्त के मुकाबिल। आप ये भी कह सकते हैं जल्दी में करना है, आप ये भी कह सकते हैं ख़ास वक्त में करना है। और इस सारी वजाहत के बाद मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है अगेंस्ट द क्लॉक ईडियम आपको नहीं भूलेगा। और अगले ईडियम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।